आज क्या डेट है बेटा? 27। 28। चलो चलो गाइस, स्क्रीन शेयर हो गया है, सबको दिख रहा है पूरा स्क्रीन? देखो बेटा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। सर वो लाइन वाला कर दो। लाइन वाला करो, उससे कुछ प्रॉफिट सर वाइड रोल। है? सर वो पेज में लाइन आती है तो उससे अच्छा दिखता है। नहीं, अभी एक्चुअली क्या, मैंने एक नई चीज की है, देखते नहीं तो वापस कर देंगे। ओके सर। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था लिमिट, है ना? लिमिट एक्चुअली क्या था? एक्स टेंडिंग टू, अगर हम कोई ए बोल रहे हैं तो इट कैन बी आइदर एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच और एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एच। क्या हो गया? है ना, आइदर एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एच और एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। एच की वैल्यू फिक्स हमने रखी थी 0.0001। एच को हमने ले लिया था पॉजिटिव, वेरी वेरी स्मॉल नंबर। आउट, है ना? ओके गाइस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई मतलब वो नहीं है ना बेटा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए मींस either a is equal to a minus h or equal to a plus h, plus h plus h or minus h, ना? where h is very small number, h.0000.01, very very small number, है ना बेटा? सबको समझ में आ रहा होगा ये? ओके, अब देखो बेटा, अब ध्यान से समझना। देखो, अगर कहीं कोई फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड सपोज आई वांट टू कैलकुलेट एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब क्या होगा मालूम है? 3x की जगह जाएगा 1 प्लस 1। मैंने ये क्या रिप्लेस कर दिया, किसको रिप्लेस कर दिया? x बाय 1। कोई दिक्कत इसके अंदर? है ना? सपोज आई हैव टू कैलकुलेट एफ इक्वल टू 2, तो क्या 3 इंटू 2 प्लस 1, x बाय 2 कर दिया। सपोज आई हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ 0, तो क्या 3 इंटू 0 प्लस 1, x बाय 0 कर दिया। सपोज माइनस 10 करना है, तो क्या 3 माइनस 10 प्लस 1, तो मैंने x को बाय माइनस 10 कर दिया। गाइस, क्या होता है, ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये जो रिप्लेस कर रहा हूँ ना बेटा, ठीक है ना, तो इससे वैल्यू निकलती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को अंदर है ना बेटा? मतलब अगर एफ एक्स अगर कुछ क्वांटिटी है एंड एफ ऑफ ए कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? रिप्लेस एक्स बाय ए। नहीं प्रॉब्लम क्लियर? कोई दिक्कत बेटा? एकदम सिंपल सा फंडा है ना बेटा? एकदम सिंपल फंडा है। ओके, इसमें कुछ भी ऐसा अलग से लॉजिक मैजिक नहीं है ना बेटा? अब थोड़ा सा ध्यान समझना। अब एक्चुअली क्या होता है, एक होती है लिमिट, है ना? तो याद रखो, लिमिट कभी भी 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, ना अनडिफाइंड, है ना? ये नॉट पॉसिबल। ऐसे वैसे बहुत सारी होती है, मगर मैं आईटी वाले पार्ट में करेंगे। 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी नहीं, ये 11th के हिसाब से। वैसे तो अगर हम देखा जाए ना, तो लिमिट 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 to the power infinity, 1 2 3 4 5, and infinity, infinity,
0 ये इनको मैं बोलता हूँ 7 पॉइंट्स। क्या बोलता हूँ बेटा? 7 पॉइंट्स। अभी इसको डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करें बिकॉज दिस ऑल थिंग वी विल डिस्कस इन जेई वाले में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और ये तो अपन चैप्टर बहुत लंबा जाएगा अपना। ये 12th की ये जो होता है ना, ये लिमिट नॉट पॉसिबल है ना, मतलब ये किसी की लिमिट नहीं हो सकती है। अरे एकदम सिंपल सी बात है, एक घर बनाया, हाउस है, और तुम बोलो उसकी उसकी एक बाउंड्री होगी, ये उसकी बाउंड्री है, ये उसकी एक बाउंड्री है, ये उसका एक है कुछ, है ना, ये बाउंड्री है। ओके बेटा, अब अगर मैं बोलूं कि ये लिमिट है वो स्काई है, ये तो इनफाइनाइट ऐसा पॉसिबल नहीं है। या मैंने बोल दिया कि किसी दूसरे, मतलब अगर उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, लिमिट शुड बी डिफाइन, डिफाइन इट है। बट यार देखो, इट कैन बी, एक तो डिफाइन होना चाहिए और वो इनडिफाइन होना चाहिए। अब देखो ध्यान सुनो, अब अगर मैं बात करूँ तो 0/0 कभी डिफाइन ही नहीं है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अनडिफाइन है, मल्टीप्लाई अनडिफाइन, अनडिफाइन, ये सब अनडिफाइंड थिंग्स है। ओके, ये दीज आर द अनडिफाइंड थिंग्स, ठीक है ना। तो ये नहीं हो सकती है। तो देखो बेटा, अब ध्यान समझना, अब एक चीज समझना, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 1 अपॉन x माइनस 3 ऐसा कुछ। अब सब समझना, पुट द लिमिट। -3। तो बेटा जैसे ही आपने पुट द लिमिट किया ना, तो क्या करोगे आप? रिप्लेस एक्स का क्या हो जाएगा, ध्यान सुनो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान सुनो, एक्स की जगह क्या जाएगा? 2। ये देखो, ये तो रिमूव हो जाएगा। जब आप लिमिट पुट करते तो ये नहीं लिखते, तो यहाँ क्या जाएगा बेटा? 2 + 1 अपॉन 2 माइनस 3, तो 3/-1। ये कोई 7 पॉइंट्स में से एक भी नहीं है। यस सर। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दीस 7 पॉइंट। एक बार ये कॉपी करो तो 7 पॉइंट फास्ट, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट, दीज आर द 7 पॉइंट। डन गाइस? सर गाइस डन। देखो, बट इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 नहीं हो सकता। नहीं बेटा, अभी आराम से अपन डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नॉट डिफाइन होता है, अभी अपन करेंगे ना, तो बेटा ये पूरा चैप्टर चला जाएगा और मेरे को बाद में करने पड़ेगा, इसलिए मत डिस्कस करो, है ना। अरे देखो, ये 7 पॉइंट नहीं है, तो दिस इज योर आंसर। मतलब अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ तो ए का आंसर क्या क्या? ए इक्वल टू क्या आ गया? लिमिट x टेंडिंग टू 2 x + 1 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू -3। राधे राधे, क्या चाहिए? मम्मा, मम्मा विल गिव, नानी विल गिव, पापा स्टे क्लास एंड प्लीज क्लोज द डोर। क्या से मम्मा, शी विल गिव, ओके पापा विल गिव, वेट है ना। हाँ यस, पापा वर्किंग कर रहा है। हाँ आज तू नाना, हाँ ही विल गिव यू। देखो, लेग एक्सटेंडिंग टू -2, ओके 2x + 1 अपॉन, हाँ ओके पापा विल गिव, है ना। अब देखो बेटा क्या करो, रिप्लेस h बाय, 3/8 आएगा। हाँ तो बेटा देखो, अब ये देखो, ये डोंट राइट, हाँ ठीक है, 2 × x = -2 + 1 अपॉन -2 + -6, तो ये होगा -4 + 1 अपन -6,
तो -3 अपॉन -8 -8 सर, -8 -8 तो ये -3 by -8 so this is 3 by 8 no this is 3 by 8 this is your answer because this is not a 7 points. Are you getting me? Is it easy? यस सर। very easy है बेटा, very easy. सर हर बार वो पहले वाला प्रोसीजर नहीं करना ना, वो +H और -H वाला। करना है बेटा, करना है, इसलिए वो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था मगर वो इसलिए उसको पढ़ा के आपके दिमाग में डाल दिया, अभी अपन उसको भी ओके करें. सर। अब देखो बेटा कहीं पर लिखा x इक्वल टू 3 x³ - 27 और x + 3 तो आप क्या करोगे से फास्ट x के लिए क्या जाएगा बेटा 3 होल क्यूब -27 upon 3 + 3 this is 27 -27 upon 9 this is 0 this is your answer. Yes, आपका लिमिट कैन बी 0. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर बेटा? Getting नो everybody? सर। है ना? अभी देखो ध्यान सुनो, देखो वेरी वेरी इजी. जैसे कहीं पे लिखा लिमिट x टेंडिंग टू -5 x -5 अपॉन x² -25. अब आप लिमिट क्या करोगे बेटा? देखो x की जगह -5 अपॉन -5² -25. अभी क्या करेगा? -10 इनफाइनाइट 0 0 तो दिस इज योर आंसर. है ना बेटा? रिमेम्बर सर, इनफाइनाइट तो डिफाइंड है ना। नहीं डिफाइन है ना, हाँ इसलिए तो इसलिए याद रखो कि जो लिमिट होता है ना, लिमिट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0 और इनफाइनाइट. ओके, ये याद रख ओके लो आप, है ना? ये आपका होता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेने का. हाँ इम्पोर्टेंट. इनफाइनाइट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है. यस गाइस, चलो अब जो आपको आता है, अब देखो अब समझना ध्यान से. सपोज आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर -4 अपॉन x -2. अब सबसे पहले आप क्या करो? डीएलपी डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे, है ना? तो डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा? देखो 2 स्क्वायर -4 अपॉन 2 -2 तो 4 -4 अपॉन 2 -2 0 अपॉन 0. ये तो 7 पॉइंट्स आ गए. यस, अरे यस और नो? Yes sir, not possible. तो देखो याद रखो, तो ये क्या होगा? ये जो है, ये आपको जो है ये, तो यहाँ पर आएगा वी कांट पुट लिमिट. मम्मी ये डोर बंद कर देना. यस वी कांट पुट द लिमिट हियर. आर यू गेटिंग मी? इट्स सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना? अब क्या करना पड़ेगा? तो देखो बेटा क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले होता है फैक्टर मेथड. व्हाट इज द फैक्टर मेथड? याद लगाओ, फैक्टर मेथड क्या होगा? यू हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. गाइस देखो बहुत सिंपल है फैक्टर मेथड. यू हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ. बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है. देखो बेटा अभी मैं लिमिट पुट नहीं कर रहा हूँ, तो ये एज इट इज रहेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 दिस इज x² -4 अपॉन x -2. अरे यस, नाउ लिसन, square can write x tending to 2, square can write x -2 into x + 2. Is it yes or no? फैक्टराइज कर दिया ना, ये तो ऑलरेडी फैक्टर था. अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो एक्चुअली हमारा क्वेश्चन ये था लिमिट x टेंडिंग टू x + 2. अब अपन लगाते हैं डीएलपी डायरेक्ट लिमिट पुट, डीपीएल डायरेक्ट पुट लिमिट. तो अब जैसे आप डायरेक्ट पुट लिमिट करते हो तो क्या हुआ? देखो ध्यान सुनो बेटा, अब लिमिट हो गया x 2 + 2 2 + 2. यस दैट इज 4. ये आपका आंसर आ गया.
यस गेटिंग बेटा। अरे देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है उसके अंदर। लिसन देखो बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारे पास क्वेश्चन था, है ना, तो ये ऐसा हम मन में जाके करते हैं। हम मन में जाके क्या करते हैं, डीपीएल लगाते हैं। हमने मन में जाके क्या लगाया कि हमने लिमिट पुट किया, तो ये 2 रख दिया 4, तो ये हमारा 0.0 आया। तो ये 7 पॉइंट्स में कुछ भी आता तो वी कांट पुट द लिमिट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लिमिट ही नहीं पुट कर सकते, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो फैक्टर मेथड सर ने बताया सबसे पहले क्या होता है, यू हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। कुछ नहीं क्या, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये एज इट इज रखा बिकॉज ऑलरेडी फैक्टर था। अब ए माइनस बी एक्स माइनस 2 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा एक्स प्लस 2। अब वापिस डीपीएल लगाया, डायरेक्ट पुट लिमिट, तो ये आ गया 4 आंसर। अरे बोलो ना हाँ। सर अगर नॉट पॉसिबल आ रहा है तो ही ये वाला करना है ना, वरना तो डायरेक्ट डीपीएल से हो जाएगा ना। यस, जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स क्यू माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो सबसे पहले आई विल पुट द डीपीएल। तो क्या हो गया, देखो ये 3 क्यूब माइनस 27 अपन 3 स्क्वायर माइनस 9 दैट इज 0 तो कांट पुट लिमिट। अरे बोलो ना हाँ, है ना बेटा, हम लिमिट पुट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमने वापस से क्वेश्चन को फैक्टराइज करना। एक्स इंटू 3, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है याद करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो सबको पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो कुछ नहीं किया बेटा, यहाँ पे रखा, तो ये जगह ये क्या बेटा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लाइन प्लस 3x अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो घटिया क्वेश्चन है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप लगाओ आपका डीएलपी पीपीएल। तो अब देखो ये क्या जगह, देखो 3 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 3 प्लस 3, ये हो गया 27 अपॉन 9, तब 3 इज। अरे यस गाइस, कोई लोचो छे। ओ सर। देखो फिर से बता, एक क्वेश्चन था ए क्यूब, सर ऐसा लास्ट क्वेश्चन, लाइन में प्रॉब्लम। हाँ करते हैं, चलो इसको बता दूं। ये हमारे पास क्वेश्चन था, तो सबसे पहले गए, वी विल डायरेक्ट पुट द लिमिट। डायरेक्ट पुट द लिमिट, तो ए क्यूब 27 माइनस 999 0 अपॉन 0, तो इट इज कांट पुट द लिमिट। तो ना हमने क्या किया, इसको देखा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला था ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अब ए स्क्वायर मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए स्क्वायर 9 9 9 27, 3 plus 3 is 6, है ना। दिस इज 3 plus 3, दिस इज 6, तो कितना आ गया, दिस इज योर आंसर। यस यस गाइस, अरे यस, यस सर। कोई दिक्कत है इसके अंदर। इजी है बेटा। चलो बिना बात करे एक मुझे करके बताओ, come on do fast, everybody try, हाँ। Not defined.
हाँ तो आगे सॉल्व करो ना, इफ इट इज नॉट डिफाइंड तो। फोर। 3 ओके, देखो कांट पुट लिमिट, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये जगह ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सर 2ab नहीं ab सिर्फ। सिर्फ ab। अरे यस, तो x माइनस टू गुड। हाँ अब लगाते हैं डीपीएल। लिमिट क्या हो गया बेटा, देखो 4 + 4 + 4 1 2 + 2 3। यस 12 सर। upon 3 आंसर आएगा। यस, अरे यस, यस सर। जिन्होंने नहीं किया कॉपी कर लो। देखो बेटा, मेनली आपने पहले क्या करना है, डीपीएल लगाना है। लिमिट पुट की, आपको पता है कि नहीं जीरो कांट पुट द लिमिट, फिर डीपीएल लगा दो बाद में सॉल्व करके। आपने फैक्टरी तो किया, और क्या किया, फैक्टराइजेशन है और कुछ नहीं। चलो अभी सबको करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना चाहिए ना। कम ऑन गाइस, डू फास्ट। पहले डीपीएल लगाओ। गाइस कम ऑन, आप लोगों को ही करना है, मैं आई विल नॉट डू। टू अपॉन 33 2 upon 35 हाँ, डिवाइड राइट लिमिट टू 5 + 5 10 and 25 + 25 + 25, तो 2 upon 15 आएगा। 25 आ रहा है। यस सर सही है। फिफ्टीन आएगा बेटा। यस सर। गाइस इजी है बेटा, सब बच्चों को करना है बेटा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कोई टफ है। इट्स इजी, वेरी इजी क्वेश्चन।
Come on. बेटा देखो अब नीचे तो यू कैन फैक्टराइज x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, बट ऊपर वाला फैक्टर का क्या करोगे? तो इसको आई कैन राइट एक्स स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ऊपर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8/3 प्लस 4। समझ रहे हो ना बेटा, इसको अपने ब्रेक कर लिया। मेथड का नाम ही है फैक्टराइजेशन, तो ये केवल फैक्टराइजेशन करता है। लिमिट पुट कर दो तो ये 2 प्लस 2 2 स्क्वायर प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना हो गया बेटा ये? 8/3 इज इट? यस सर। सिंपल है बेटा। अगर आप देखोगे ना तो व्हाट आई एम डूइंग एग्जैक्टली, आई एम जस्ट फैक्टराइजेशन, आई एम जस्ट फैक्टराइजिंग ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो और ये इसको ब्रेक करने, देखो ये इसको ब्रेक करने के लिए व्हाट आई डिड, ये 4 था पावर, उसको का स्क्वायर और ये 16 को 4 स्क्वायर, तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर अगेन इस x स्क्वायर माइनस 4 को क्या x माइनस है, x माइनस बी इसको एज इट इज रहने दिया। ये तो सीधे सीधे फार्मूला लगा रहे हैं अपन क्यूब वाला, तो ये कैंसिल आउट, ओके पुट द लिमिट। एवरीबॉडी गेटिंग? यस सर। यस। Yes, sir. अब अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x की बार 100 माइनस 3 टू द पावर 100 1 x माइनस 3, तो अगर मैं डीपीएल लगाऊंगा तो डीपीएल तो यही बोलता है 3 टू द पावर 100 माइनस 3 टू द पावर 100 1 3 माइनस 3, तो इट विल बी 0/0, कांट पुट द लिमिट। बाइनोमियल थ्योरम। वेरी गुड बीटी। अगर आपको बीटी की याद आ रही है मतलब आप इंटेलिजेंट बच्चे, है ना, ये बीटी की याद आना मीन्स गुड गुड। 11:45 है ना, बट यहाँ पर वी हैव अ फार्मूला, है ना। अब ये इसको ध्यान सुनो, 11 में एक क्वेश्चन आता है, अगर कहीं पर है, देखो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला है, कोई ट्रिक विक नहीं है, मैं इसमें एक ट्रिक बाद में बना दूंगा। इफ सपोज x टेंडिंग टू a है, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n 1x माइनस a है। देखो टू भी चेक क्या करना है कि x टेंडिंग टू a आ रहा है, तो वही x टेंडिंग टू a है, यहाँ पे वही x टेंडिंग टू a है, गेटिंग? तो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको ये देखना कि एवरी जगह x टेंडिंग टू a है तो x माइनस है। सेकंड इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको ये देखना है कि जो पावर है वो दोनों जगह सेम है, या m और n है तो नॉट पॉसिबल, है ना। ओके, यहाँ पर पावर m होना चाहिए। यस, ओके, ये पॉइंट मैंने कर दिया है, पावर शुड बी सेम एंड x टेंडिंग टू a है तो इसका मतलब x माइनस a है, और इसका मतलब
x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m, है ना। ये आपको जो पॉइंट है वो याद रखो, ये शुड बी सेम, है ना, ऑल इनटू x एंड a। कोई दिक्कत इसके अंदर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? ये आपका समझ में आ गया इधर, है ना। तो अब देखो क्या होता है, क्वेश्चंस में फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक्सटेंडिंग टू a है x टू द पावर m a टू द पावर m अपॉन x माइनस a है। इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है m a टू द पावर m माइनस 1, एंड हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसमें किसी का कुछ वो नहीं है, सिर्फ फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव limit extending to 2 x to the power 10 minus 2 to the power 10 upon x minus 2, तो नो नीड टू, हम फर्स्ट चेक करेंगे। तो हमने चेक किया तो क्या हुआ, देखो बेटा, ये एक्सटेंडिंग 2 था, दिस इज x माइनस 2, एक्सटेंडिंग 2 हो गया, पावर सेम हो गई, ऑल थिंग्स कंप्लीट। डायरेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, ये पावर विल कम हियर और पावर एक से कम हो जाएगी, तो दिस इज 10 इंटू 2 टू द पावर 9। अरे यस, करें। जैसे सपोज कहीं पर है suppose if you have a limit extending to 3 t to the power 100 x to the power 100 minus t to the power 100 upon x minus 3, तो I directly I can write, because यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो extending to 3 है तो x minus 3 और extending to 3 है, पावर सेम है, ओके, कोई चिंता नहीं करना, डायरेक्ट व्हाट आई कैन से, पावर will be here 100 or it will become 100 minus 1, your answer will be 100 into 3 to the power 99, say yes। कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा? अरे यस, Yes, sir. है ना। चलो एक जल्दी से बताओ मुझे करके, व्हाट इज द आंसर? ये पावर 5 सामने आएगी और ये 5 टू द पावर 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगी, 5 इंटू 5 टू द पावर 4, ये आपका आंसर है। अरे यस, यस सर। इजी छे इजी। चलो एक और करो, कमान फास्ट एवरीबॉडी, निशा जी जल्दी से फास्ट। टेन इंटू टू टू द पावर 8। देखो इट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x टू द पावर माइनस एंड दिस इज 2 टू द पावर 10 1 x माइनस 2। अब देखो चेक करो, एक्सटेंडिंग टू 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है ना, पावर 10 है तो 10 है, पावर भी सेम है, डायरेक्ट आंसर क्या हो सकता है, पावर कम आएगी 2 और एक कम हो जाएगी 10 माइनस 1, 2 ये हो जाएगा 10 इंटू 2 टू द 9। अरे यस, यस, 10 इंटू 3 टू द पावर 9। नो कांट, क्यों, यहाँ पर x प्लस 3 आ गया तो नहीं लगा सकते, यस, है ना, x Yes, sir. चाहिए था। सपोज यहाँ पर लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x टू द पावर 6 प्लस 4 टू द पावर 6 अपॉन x माइनस 4, यहाँ भी नहीं अप्लाई कर सकते वाई, बिकॉज यहाँ पर यहाँ प्लस आ गया, तो दोनों जगह प्लस होता तो होगा, सीधा सीधा आंसर ही आ जाएगा ना इसका। तो ये देखो नीचे तो 6 आ जाएगा और ऊपर आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, तो आंसर 0 आ गया, है ना।
यहाँ पर कुछ आएगा ऊपर कांस्टेंट, नीचे आएगा 0, तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। अरे यस, यस Yes, sir. ये तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आपको अगर मतलब फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। अब यहाँ नहीं हो सकता वाई, देखो बेटा सब सेम है, पावर भी सेम है, ओके। यहाँ x माइनस है तो यहाँ भी x माइनस है, ओके, ये भी सही है, मगर लिमिट क्या एक्सटेंडिंग टू b है।